वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज हम बात करेंगे सितंबर मंथ के एमसीक्यू में थर्ड वीक की, और ये थर्ड वीक का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 ऑलरेडी इशू कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और जो रिसेंटली अपलोडेड वीडियोस हैं उनको भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आईबीपीएस के एग्जाम्स के कंसर्न हम इन क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल्ड में बता रहे हैं आप तक, और इसलिए हम इसको पार्ट में ला रहे हैं। फाइन। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फाइन। आज हम आपके लिए लाएंगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस, और मैं बताना चाहूँगा अभी तक हमने वीक 1 और वीक 2 में लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस कवर किए हैं, तो यहाँ से काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहेगी क्वेश्चंस आने की। तो अब इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर कर लें। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्वेश्चंस एज इट इज़ तो नहीं आते हैं, लेकिन जो मैं यहाँ पर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, अगर आप इनको करके कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स भी साथ में नोट डाउन करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में आपका अच्छा स्कोर लाने में ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सहायक होंगे। तो आइए पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है, पंजाब नेशनल बैंक अपॉइंटेड इज न्यू ब्रांड एम्बेसडर। अभी पीएनबी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ये बनाया दोस्तों विराट कोहली को। विराट कोहली के बारे में बताना चाहूँगा, ये टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन भी हैं भारत की तरफ से, क्योंकि जब धोनी का रिटायरमेंट हुआ था तो टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी किसको दी गई थी? विराट कोहली को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है, 2 मूवीज हैव बीन आर्चीव्ड एट अ लाइब्रेरी ऑफ द एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेस। अभी 2 पिक्चर एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस में लिस्टेड हुई हैं, जिसमें से एक का नाम है सनराइज। आपको सेकेंड मूवी का नाम बताना है। ये दोस्तों मूवी है आपकी परछेद। इस मूवी के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, राधिका आप्टे ने इसमें भूमिका निभाई है, और बेसिकली इसमें महिलाओं के जो अधिकार होते हैं, उनके राइट्स होते हैं, उनको अपने राइट्स खुद से चूज करने चाहिए और वो अपने डिसीजंस ले सकती हैं, और जो उनके ऊपर वायलेंस हुआ है इसके ऊपर ये टोटल स्टोरी आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, द टियांगोंग 2 ये सैटेलाइट जो है किस कंट्री ने लॉन्च की है? तो दोस्तों ये चाइना ने लॉन्च की है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है, हु वॉज ऑनर्ड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको ऑनर दिया गया है? ड्यूरिंग द एशियन अचीवर्स अवार्ड। अभी एशियन अचीवर्स अवार्ड के दौरान फॉर हिज वर्क इन द मेडिकल प्रोफेशन। मेडिकल प्रोफेशन में इन्होंने बहुत उम्दा काम किया है, और पब्लिक लाइफ जो है इनकी काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए करते हुए आ रहे हैं ब्रिटेन में। तो आपको बताना है इनका नाम क्या है। तो दोस्तों इनका नाम है नरेंद्र बाबू भाई। बेसिकली इनको लॉर्ड की उपाधि भी दी गई है, तो हम इनका कंप्लीट नाम पढ़ेंगे, लॉर्ड नरेंद्र बाबू भाई। फाइन। और ये 78 ईयर्स ओल्ड मेंबर ऑफ यूके पार्लियामेंट भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर लॉन्च्ड इन मुंबई। अभी ये मुंबई में लॉन्च हुआ है। तो आपको बताना है कि इस बैसल, बैसल का मतलब होता है एक बड़ी नौका, जिसको हम जहाज भी कहते हैं, तो ये किसने लॉन्च किया और इसका बेसिकली नाम क्या है? तो दोस्तों नाम है इसका मॉरमुगाओ। मॉरमुगाओ इसका नाम है इस डिस्ट्रॉयर का, और इसको लॉन्च किया है जो चीफ गेस्ट थी रीना लांबा जी। रीना लांबा, ये सुनील लांबा जो है द नेवल चीफ स्टाफ, इनकी वाइफ हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड बैंक विल इन्वेस्ट नियरली 1000 करोड़ रुपीज इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। अभी वर्ल्ड बैंक 1000 करोड़ रुपीज जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है भारत के किस हिस्से में? तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है। ये बेसिकली दोस्तों असम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फाइन। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना और चाहूँगा, असम में क्यों हो रहा है? जो वहाँ पर अंतर्देशीय जलमार्ग हैं, मतलब इनलैंड वाटरवेज हैं, उनको और ज़्यादा मजबूत और उनको और ज़्यादा ओपन बनाने के लिए ये किया जा रहा है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि सुरेश प्रभु इन्होंने लॉन्च किया है स्वच्छता शपथ इनिशिएटिव। तो आपको बताना है कि ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएट करते हैं। ये तो सब लोगों को पता होगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि सुरेश प्रभु ने हाल ही में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को हैंडल करते हैं, और इन्होंने कौन सा भी अभियान लॉन्च किया जिसका नाम है स्वच्छता शपथ इनिशिएटिव। तो कभी कभी हमारे क्वेश्चन से भी ऑप्शंस निकल के आ सकते हैं, क्वेश्चंस को कभी भी घुमा के एग्जामिनर बना सकता है। तो आपको अगर कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं तो आसानी से इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तो ये सुरेश प्रभु किस मिनिस्ट्री को हैंडल करते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ एंड जूही चावला अलॉन्ग विद वन मोर
इंडियन ऑर्गेनाइजेशन आर अमॉन्ग रिसिपिएंट्स ऑफ द प्रियदर्शनी ग्लोबल अवार्ड्स। अभी बॉलीवुड की अदाकारा जो कैटरीना कैफ हैं और जूही चावला, इन दोनों के साथ एक भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको प्रियदर्शनी ग्लोबल अवार्ड्स 2016 दिया गया। तो ये दोस्तों इसरो को साथ में दिया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली भारत का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है जो जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी गतिविधियां होती हैं उनको ये प्रमोट करता है। और मैं बताना चाहूँगा इसरो के चेयरमैन कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कई बार पूछा भी गया है। तो इसरो के चेयरमैन है किरण कुमार जी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है दोस्तों बेंगलुरु में। तो ये दो डिटेल आप यहाँ पर साइड बाय साइड नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है इन एसोसिएशन विद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के साथ में इसने अभी बेसिकली 2 दिवसीय एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। तो ये किस शहर में होना है? ओके, तो दोस्तों जो ये होने वाला है ये किस गवर्नमेंट की हेल्प से हो रहा है? ओके, तो ये हो रहा है उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से। तो उड़ीसा के जो लेबर मिनिस्टर हैं जिनका नाम आप ध्यान रख लिए यहाँ पर, लेबर मिनिस्टर, LM यहाँ पर डिनोट करेगा लेबर मिनिस्टर के लिए, तो इनका नाम है प्रफुल्ल मलिक। ये यहाँ के लेबर मिनिस्टर हैं और इन्होंने ILO के कोलैबोरेशन के साथ में 2 दिवसीय एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया कि इंडिया हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द न्यू लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। अभी भारत ने रिसेंटली लॉन्ग रेंज, लंबी दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल है उसको लॉन्च किया है। तो आपको ये बताना है किस नेशन के कोलैबोरेशन से ये मिसाइल बेसिकली बनाई गई है, किस नेशन के कोलैबोरेशन के साथ में ये डेवलपमेंट हुआ है। और तो ये हुआ है दोस्तों इजराइल के कोलैबोरेशन से, फाइन। और साथ में इसकी जो टेस्टिंग हुई है ये हुई है ITR पर। ITR क्या है? ये है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर में है, वहाँ से इसको टेस्ट फायर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर हैज़ अनवेल्ड द परम ईशान सुपर कंप्यूटर। देखिए अनवेल्ड का मतलब होता है अनावरण करना। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर जी, और इन्होंने परम ईशान सुपर कंप्यूटर का इनॉग्रेशन किया। किस IIT में ये किया है? IIT गुवाहाटी में। ओके, इनसे पहले भी स्मृति ईरानी थी जिनको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री भेज दिया गया है, कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसमें कहा गया है द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ यात्री मित्र सेवा फॉर विच पर्पज। अभी रिसेंटली रेलवे मंत्रालय ने एक स्कीम है जिसका नाम है यात्री मित्र सेवा, ये लॉन्च की है। इसका बेसिकली मोटिव क्या है? फास्ट फूड अवेलेबिलिटी, तत्काल बुकिंग, खोया पाया फैसिलिटी, या डिफरेंटली एबल पीपल। तो दोस्तों ये 4th ऑप्शन करेक्ट है। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए व्हील चेयर की सर्विस को मुहैया कराना, और ये सारी फैसिलिटीज़ किसके अंतर्गत होंगी? यात्री मित्र सेवा के अंतर्गत। तो क्वेश्चन आता है कि यात्री मित्र सेवा सर्विस अभी किस मंत्रालय ने लॉन्च की? तो आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इनकी पार्टी का नाम है यूनाइटेड रसिया। अभी इनकी बहुत बड़ी जीत हुई है, ह्यूज विक्ट्री इन द कंट्री पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में। तो आपको बताना है कि इनकी पार्टी को कितने % वोट मिले। तो दोस्तों इनकी पार्टी को 54% वोट मिले, 54%। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो वहाँ पर अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं ये लोअर हाउस के लिए हुए हैं, और वहाँ पर लोअर हाउस को कहा जाता है स्टेट ड्यूमा, ये वहाँ का लोअर हाउस है, या फिर हम इसको कहते हैं जैसे कि बेसिकली वहाँ पर हम इसको फेडरल असेंबली भी कहा जाता है, लेकिन स्टेट ड्यूमा के लिए ही ये लोअर हाउस के लिए इलेक्शंस हुए थे, और ये पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे जिसमें इनकी जीत हुई व्लादिमीर पुतिन की। और बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है कि चाइनीज एंड विच अदर कंट्रीज नेवल फोर्सेस बिगेन ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज इन द साउथ चाइना सी। अभी बेसिकली चाइना और दूसरा ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने नेवल फोर्सेस के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है साउथ चाइना सी में? तो ये दोस्तों रसिया के साथ में हुई है, फाइन। तो ये 8 दिन की एक एक्सरसाइज थी, 8 डेज की टोटल ये एक्सरसाइज है, और इसको नाम दिया गया है लाइन फायर ड्रिल्स। लाइन फायर ड्रिल्स ये नाम इसको बेसिकली दिया गया,
फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है फर्स्ट इंडियन म्यूजिक डांस फेस्टिवल स्टार्ट इन विच कंट्री। अभी पहला म्यूजिक डांस फेस्टिवल जो है वो किस देश में स्टार्ट होने जा रहा है? तो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सिडनी में होगा। और इसके बारे में मैं बताऊंगा, ये 10 वीक मतलब अप्रॉक्स 70 डेज तक चलने वाला ये फेस्टिवल होगा। 10 वीक ड्यूरेशन इसका है। और साथ में एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसका इनॉग्रेशन करने के लिए भारत की तरफ से यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जो है महेश शर्मा जी, यूनियन टूरिज्म मिनिस्टर जिनका नाम है डॉक्टर महेश शर्मा, ये बाई प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं और कैलाश हॉस्पिटल के ये ट्रस्टी हैं। ओके। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बेसिकली जो 10 वीक का ये फेस्टिवल है, इसका जो थीम रखा गया है, बेसिकली इसका नाम दिया गया है कॉन्फ्लुएंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया के नाम से। कॉन्फ्लुएंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ओके। और ऑस्ट्रेलिया सिडनी में ये बेसिकली हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया S&P। S&P का मतलब है दोस्तों स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। इसकी ग्लोबल रेटिंग के अकॉर्डिंग जो इसने अपनी फॉरकास्ट की है, तो इसमें बताना है कि रिलेटिवली हाई क्वालिटी जीडीपी ग्रोथ ऑफ हाउ मच परसेंट फॉर इंडिया। भारत के लिए कितनी जीडीपी इसने आकी है ये नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में? तो ये दोस्तों 8% आकी गई है, 8%। फाइन। तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर डेटा नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, जिसका हेडक्वार्टर दोस्तों मनीला फिलीपींस में है, और इसने अप्रूव किया है $631 मिलियन का लोन। बेसिकली क्यों किया है भारत के लिए, तो इसका मोटिव क्या है? तो दोस्तों एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और इस कॉरिडोर को आपको बताना है कि कहाँ से कहाँ तक का ये बेसिकली बनाया जा रहा है। तो ये विशाखापट्टनम से चेन्नई के बीच में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। तो मैंने यहाँ पर विशाखापट्टनम को हम बिजाग लिखते हैं। फाइन। तो ये हमारा ऑप्शन ठीक है। अगर यहाँ पर बिजाग लिखा है तब भी ठीक है, विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो भी ठीक है। फाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें दोस्तों कहा गया है कि SS मल्लिकार्जुन राव हैज़ टेकन चार्ज एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। अभी SS मल्लिकार्जुन राव को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है किस बैंक का? तो ये दोस्तों सिंडिकेट बैंक का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर CPO। अभी ये पहले CPO थे किसमें? स्नैपडील कंपनी में। इनका नाम है आनंद चंद्रशेखरन। ओके। और इनको बनाया है फॉर अ स्ट्रेटजिक रोल फॉर इट्स मैसेंजर ऐप। तो एक मैसेंजर ऐप के लिए ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने स्नैपडील के CPO को हायर किया है? इनका नाम है आनंद चंद्रशेखरन। तो ये दोस्तों फेसबुक का जो मैसेंजर ऐप है उसके लिए फेसबुक ने ये हायरिंग की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है BSE ने टाई अप किया है विद विच प्रोवाइडर टू प्रोवाइड लाइव स्टॉक अपडेट। अभी BSE ने बेसिकली लाइव स्टॉक अपडेट्स को प्रोवाइड करने के लिए किस सोशल नेटवर्किंग कह सकते हैं या फिर कौन सी न्यूज एजेंसी है जिसके साथ में ये टाई अप किया है? तो ये दोस्तों किया है मोनो ब्लॉगिंग वेबसाइट जिसका नाम है ट्विटर के साथ किया है। और ट्विटर हैंडल क्या है BSE का, ये इंपॉर्टेंट है, BSE इंडिया। ये ट्विटर हैंडल है BSE का ऑफिशियल। और साथ में ये जो अपडेट देता है ये 6 माइक्रो सेकेंड्स में देता है। ठीक है, 6 माइक्रो सेकेंड्स में अपडेट देता रहता है, मतलब 1 सेकेंड से भी कम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि प्रियाशा देशमुख won the bronze medal in her first ever international competition at Kazan, Russia. He is associated with which game? अभी प्रियाशा देशमुख ने अपना पहला ब्रॉन्ज मेडल जीता है फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कंपटीशन में। ठीक है, तो आपको बताना है ये किस गेम से रिलेट करती है। तो ये दोस्तों डीफ हैं, इंडियन शूटर हैं। फाइन। तो ये डीफ इंडियन शूटर हैं और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में ये कारनामा हासिल किया। और साथ में ही जो वहाँ पर डीप शूटिंग चैंपियनशिप होती है उसमें इन्होंने ये कारनामा हासिल किया। फाइन। और ये कहाँ पर हुई? कजान, रसिया, डीप शूटिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैज़ रिलीज द ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ साई चरित्र ग्रंथ।
तो आपको बताना है अभी किसने रिलीज किया है साई चरित्र ग्रंथ का एक वर्जन, और ये लाइफ ऑफ साईं बाबा के ऊपर बेसिकली ये है बुक। तो आपको बताना है किसने इसका जो वर्जन है उसको ट्रांसलेटेड वर्जन को रिलीज़ किया है। तो ये दोस्तों मलेशियन इनवॉय ऑफ इंडिया है, इन्होंने ये किया है। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, नाम बहुत ज़रूरी है। तो नाम यहाँ मैं लिखूँगा एल्दीन हुसैनी, ओके, मोहम्मद हाशिम, फाइन। और इसको ट्रांसलेटेड किस में किया गया है? मलय में, मलय में इसको ट्रांसलेटेड किया गया है। और जो ट्रांसलेशन के बाद में क्या फिर इसका नाम दिया गया है? आई लव साईं, ये नाम बेसिकली इसको दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि 2020 समर पैरालंपिक्स द 16th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट विल बी हेल्ड इन। तो अब आपको बताना है कि 2020 के समर पैरालंपिक्स कहाँ पर होंगे। तो देखिए जहाँ पर 2020 के ओलंपिक गेम्स होंगे वहीं पर पैरालंपिक्स होते हैं। तो देखिए पहले ओलंपिक गेम्स का जब सफल आयोजन हो जाता है उसके बाद में दिव्यांग जो लोग फिजिकली चैलेंज हैं उनके लिए भी ओलंपिक होते हैं। ओके, तो इनको नाम दिया गया है पैरालंपिक्स। ठीक है, तो ये 2020 के कहाँ पर होने वाले हैं? जापान, टोक्यो में। और अभी कहाँ पर फिनिश हुए हैं दोस्तों? ये रियो में फिनिश हुए हैं, 15th एडिशन के रियो में अभी फिनिश हुए हैं, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है कि टू ऑनर हर कंट्रीब्यूशंस टू द बंगाली सॉन्ग्स बेस्ट बंगाल गवर्नमेंट विल कन्फेयर दिस ईयर्स बांग्वी भूषण टू लेजेंडरी सिंगर। अभी बांग्वी भूषण की उपाधि से बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसने किसको नवाजा है? ये दिया जाता है बेसिकली जो भी आप सॉन्ग्स हैं बंगाली में कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन टू द बंगाली सॉन्ग्स, तो उसमें दोस्तों ये दिया गया है लता मंगेशकर जी को। ओके, इनको सुर कोकिला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात की जाए, इसमें कहा गया है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम कहते हैं संघ लोक सेवा आयोग। तो ये क्या करता है? जो भी यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसको कंडक्ट कराता है। फाइन, तो आपको ये बताना है कि किसको ये अवार्ड बेसिकली दिया गया है। फाइन, सॉरी, ये यूपीएससी के चेयरमैन जो हैं ये किसको अपॉइंट किया गया है? फाइन, तो ये दोस्तों किया गया है अलका सिरोही जी को। अलका सिरोही को यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है 68 एमी अवार्ड्स। देखिए 68 नंबर के जो एमी अवार्ड्स हैं टेलीविजन बिगेट्स अवार्ड सेरेमनी है, इसमें लॉस एंजल्स में जो भी हुए। तो क्वेश्चन आ सकता है अभी एमी अवार्ड्स कौन से एडिशन के हुए? तो ये हुए 68 एडिशन के। कहाँ पर? लॉस एंजल्स में। कब? सितंबर 18 को। अब क्वेश्चन आता है कि कौन से सीरियल ने यहाँ पर बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता? तो ये है क्वांटिको, गेम्स ऑफ थ्रोन्स, वैम्पायर डायरी और एबल डेविल। तो ये जीता है दोस्तों गेम्स ऑफ थ्रोन्स ने। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन के अंदर से भी बन सकता है, इसलिए हमें बहुत बारीकी से सारी चीज़ें नोट डाउन करनी है। और गेम्स ऑफ थ्रोन्स के जो राइटर हैं जिनका नाम है जॉर्ज आर मार्टिन, ये एक राइटर हैं जिनका नाम जॉर्ज आर मार्टिन है। ओके, इनके अलावा कई और भी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं तो मैंने इनको हाईलाइट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात की जाए, इसमें कहा गया चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर जी ने अभी जल्दी में ही हाल ही में अनाउंसमेंट किया है कि जो चरखी दादरी एक प्लेस है इसको इन्होंने डिस्ट्रिक्ट बना दिया है। ओके, डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया है। आपको बताना है कि कितने अब टोटल डिस्ट्रिक्ट हो गए हरियाणा में। तो दोस्तों अब हरियाणा में 22 ज़िले हो गए हैं, 22 ज़िले हो गए हैं। पहले जो ये चारखी दादरी है ये भिवानी का हिस्सा हुआ करता था, अब इसको इंडिविजुअल जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया है। फाइन, तो अब कितने स्टेट हो गए हैं? 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है टू मेक द स्वच्छ भारत मिशन सक्सेसफुल, स्वच्छ भारत मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए और इनकरेज करने के लिए लोगों को कि वो लोग क्लीन टॉयलेट्स का यूज़ करें, तो अभी किस डिस्ट्रिक्ट ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसका नाम है सेल्फी विद माई शौचालय कैंपेन। तो ये दोस्तों किया है लुधियाना ने, जो पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
इसमें कहा गया है कि नोबेल लॉरेट ऑंग शान शू की, ये इनका नाम है और ये नोबेल प्राइज़ विनर भी हैं। ये बेसिकली इनको ऑनर दिया गया है 2016 का ह्यूमैनिटेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड से, ओके, बाय द स्टूडेंट एंड फैकल्टी एट द हार्वर्ड फाउंडेशन ने। तब आपको ये बताना है ये कहाँ की रहने वाली है। तो दोस्तों ये म्यांमार से बिलोंग करती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये किस में दिया गया था, किस फील्ड में? तो इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था, ओके, शांति पुरस्कार में इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है मिस मोनिका कपिल मोहता, presently additional secretary in the ministry, has been appointed as the next ambassador of India to which country? आपको बताना है अभी मोनिका कपिल मोहता जी जो अभी भारत सरकार में मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी हैं, तो इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो ये दोस्तों द किंगडम ऑफ स्वीडन के लिए किया गया है, ओके। तो ये नोट डाउन कर लें, स्वीडन के लिए इनको वहाँ पर दूत राजदूत जो होता है उसके रूप में इनको नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के करंट अफेयर्स। नेक्स्ट 4th वीक हम बहुत जल्दी आप तक लाएंगे और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और शेयर करें। अगर आप नए यूज़र हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियोस ज़रूर देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक हमने दोस्तों 400 से ज़्यादा वीडियोस लॉन्च किए हैं और सारे के सारे कंप्लीट सेक्शंस हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। और दोस्तों करंट अफेयर्स फंडा के पेज को आप लाइक कर लें ताकि आप तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते रहें। और हमारा एक फेसबुक का ग्रुप है जिसका नाम है कैफ एकेडमी, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आपके जो भी डाउट्स हों वो आप इस ग्रुप में भेज सकते हैं। सारे लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक डाल दिए हैं और पहले कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएंगे, ओके। और दोस्तों इस वीडियो की जो PDF है वो आप तक बहुत जल्दी उपलब्ध करा दी जाएगी। इस वीडियो के पहले कमेंट में मैं लिंक को भी डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक का डाउनलोड करने का लिंक जरूर मिल जाएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।